एक तरफ 14 सेकंड से ज्यादा किसी महिला को घूरना भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए जो बात कही है उसने सबको हैरान कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना ना तो रेप है और ना ही रेप की श्रेणी में माना जाएगा। दोस्तों, हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले के आधार पर कासगंज जिले के 3 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी समन आदेश में बदलाव करने को कहा है। कोर्ट के इस फैसले ने दोस्तों सोशल मीडिया से लेकर तमाम आम जनता और नेताओं को भी हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, ये पूरा मामला कासगंज का है। यहाँ 10 नवंबर 2021 को कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 लड़कों ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया। एफआईआर में कहा गया कि आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास गाड़ी रोककर उनकी बेटी के स्तन पकड़े और पैजामे का नारा तक तोड़ दिया। इसके बाद गलत इरादे से उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने लगे। इस बीच चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से आरोपी उसकी बेटी को वहीं छोड़कर भाग निकला। लेकिन दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब यानी कि जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि ये सब कुछ रेप या रेप की कोशिश की कैटेगरी में आता ही नहीं है। हालांकि जनता उनके इस फैसले से सहमत नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहती हैं कि भारत महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा असुरक्षित देशों में आता है। सुनिए। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए। इसके अलावा दोस्तों कई आम लोगों ने भी ट्विटर पर इसे लेकर अपना रिएक्शन दिया है। जैसे कि विनोद कहते हैं कि ये लोग पीड़ित महिला को न्याय दिला रहे हैं या बलात्कारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। अजीत कहते हैं कि कोर्ट का ये फैसला दरिंदों का हौसला बढ़ाने वाला है। वहीं डॉक्टर शाहनवाज आलम कहते हैं कि मिश्रा जज मनुस्मृति को पढ़कर फैसला दिया है। अम्बेडकर का संविधान पढ़ा होता तो ऐसा फैसला बिल्कुल भी ना देता। अब दोस्तों, इस फैसले पर तमाम लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके का फैसला बहुत ज्यादा असंवेदनशील है। अगर कोर्ट इस तरीके का फैसला दे रहा है तो कोर्ट को यह भी बताना चाहिए कि आखिर कोर्ट की नजर में अपराध किसे माना जाएगा।